अगली सुबह फिर कंबल में देखा तो 4 माला। रात भर में चांदी की 2 माला 4 माला हो गई। अरे भैया, अब समझा, ये कोई मामूली कंबल नहीं है, ये चमत्कारी कंबल है। इसमें रात में जो भी रखेंगे सवेरे तक दुगना हो जाएगा, समझी? छोड़ो, ऐसा नहीं होता। माखन के जाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं ये कुछ छिपा रहे हैं? पहले इतना सारा रुपया, फिर चांदी की माला। जरूर ये कुछ गलत काम कर रहे हैं और कंबल की बात बोल के मुझे पागल बना रहे हैं। मुझे इन पे नजर रखनी पड़ेगी। रास्ते में माखन कहीं सोने को छुपा तो नहीं रही? उसके पास 4 चांदी की माला होंगी, मुझसे छिपा कर रखी होगी। पर वो ऐसा क्यों करेगी? 4 माला होंगी भी तो उसी की होंगी। भगवान जाने क्या सच है। शाम को जब माखन घर आया तो सोनी उस पर नजर रखने लगी। वो वहाँ जाता, जो करता उसे छिप कर देखती। अरे बात क्या है, सीधा सीधा बोल दे। छिप छिप के क्या देख रही है? लो, अब देखना भी गुनाह है। मैं तो घर को देख रही हूँ। देखो आज कितनी सफाई की है। जो बाहर थोड़ा कबाड़ पड़ा है उसका बाहर फेंकाओ। अरे ठीक है, जा रहा हूँ। और जो फटा कंबल भी ले जाओ, जाने कहाँ से उठा लाए। उसने उसे फेंका तो कंबल उड़ने लगा। अरे अरे ये क्या? अरे ये तो उड़ रहा है। अच्छा, ये क्या हो रहा है? मैं कोई कंबल नहीं हूँ, मैं हर चीज तुम्हें दे सकता हूँ। रुपए, सोना, चांदी, सब कुछ। पर तब तक जब तक इंसान सच्चा है। रुपए दे चुका हूँ, अब तुम इसमें रात में जो भी रखोगे वो दोगुना हो जाएगा, पर संभल कर। अच्छा तो ठीक है, तो कल सवेरे देखते हैं कंबल महाराज। उसने कंबल में धान के थोड़े बीज रखे। कुछ बचा हुआ धान का बीज है, देखते हैं सवेरे। अजी, ये तो दोगुना हो गया। देखा देखा, है ना ये चमत्कारी कंबल? देखो जी, ये तो राम जी का प्रसाद है हमरे बुरे दिन फेरने के लिए। तो हम ज्यादा लालच न करेंगे। और हाँ, तुम भी अपनी जुबान बंद रखना, किसी को इसके बारे में बताना मत। हाँ। कुछ महीनों में माखन अमीर किसान बन गया और ईमानदारी से सब काम करने लगा। ठाकुर साहब, सुना है उस माखन की 4 उंगलियां घी में रहती हैं। उसके तो बड़े अच्छे दिन आ गए हैं महाराज। सुना तो मैंने भी है कि उसने बिरम का खेत हमसे दोगुने दाम देकर खरीद लिया है। ये उसने अच्छा ना किया। राम राम ठाकुर साहब। हाँ भाई बंसी, बोल, क्या विचार है तेरा? ठाकुर साहब, मेरे पास तो जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। किसानी से अब परिवार नहीं चलता। सोच रहा हूँ सब बेचकर कर्जा उतार दूं। तो फिर क्या करेगा? शहर जाके मजदूरी कर लूंगा। कम से कम 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। कितने में बेचेगा रे? जो आप ठीक समझो मालिक। ठाकुर और मुंशी ने कुछ बात की। 5,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं, समझे? पर ये तो बहुत कम है। देख ले फिर,
अरे ठाकुर साहब, उस माखन ने बंसी का खेत पूरे 9,000 में खरीदा है। हाँ। अरे ये कमबख्त माखन इतना रुपया लाया कहां से? जरा पता तो कर। मालिक, किसी और का तो कुछ पता नहीं, पर सुना है उसकी बीवी बड़ी बड़बोली है। तो बस जब तक वो रुपयों का राज नहीं खोलती, चटरी को उसके पीछे लगा दे। जा। क्यों रे सोनी, तू तो हमसे ठानी हो गई, हमसे बात तक न करेगी? अरे का चटरी तुम भी ना, मैं कहाँ से ठानी हूँ? हमारे लिए तो तू से ठानी ही है। सुन, हमार भांजी की शादी है, उसका बाप तो एकदम शराबी है, शराबी। लड़का वाले बोले हैं कि दहेज में 20 तोले चांदी की पायल देना, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे। लालची लोग कहीं का, ससुर पायल नहीं मिलेगा तो दुल्हन ना ले जाएंगे। क्या करें, यही दुनिया है। सुन, मेरे पास तो बस 100 रुपया है, तू थोड़ी मदद कर दे। मैं 1000 रुपया भी दूं तो क्या उसमें 20 तोला चांदी आ जाएगा? हाय रे दैया, तो फिर चोरी का क्या होगा? वो तो पूरी जिंदगी जीते जी मरेगी, लोग तो ताने मारेंगे। अरे नाना, मैं हूँ ना, मैं दूंगी पायल। मेरी सेठानी सच्ची तो किसी का दुख ना देख सकती, पर माखन वो, तू की चिंता मत कर, कंबल है ना, 20 तोला चांदी रखूंगी, 40 हो जाएगा। कंबल? पूरी बात तो बता। हाय राम, देख चटरी, तू किसी को कुछ ना बताना, मैं चलती हूँ। अरे सुन तो। उसके बाद चटरी ने जाकर ठाकुर को सब बता दिया। मुंशी, कैसे भी हो, माखन के घर जितने भी कंबल हों, सब चोरी करवा लो। उसी रात ठाकुर के आदमियों ने चुपचाप माखन के घर पर चोरी कर ली। और सारे कंबल कपड़े ले गए। सुनो जी, लगता है रात को चोरी हुई है, कपड़ा लत्ता सब गायब है। हाँ, कंबल कहाँ है? ये कौन कर सकता है? तुमने किसी को कंबल के बारे में बताया तो नहीं? नहीं, मैंने नहीं बताया, वो मुंह से निकल गया। मतलब? वो चटरी के सामने मुंह से निकल गई कंबल वाली बात। अरे चटरी, पता है ना वो ठाकुर के यहाँ बतियाती रहती है, ये जरूर ठाकुर का काम है। चलो उसके यहाँ। ठाकुर एक एक कंबल उठाकर फेंकता है। ससुरे के पास बहुत पैसा आ गया है, देखो कितना महंगे महंगे कंबल रखा हुआ है। इसके महंगे महंगे कंबलों में ये फटीचर कंबल। अरे मालिक, दूर करो इसे, इसमें से बास आ रही है। ठाकुर ने जैसे ही उसे फेंका, उसमें आग लग गई। ठाकुर के हाथ जल गए। अरे जला दिया, अरे ये क्या बला है, अरे बचाओ। मालिक, जला हुआ कंबल उड़ रहा है मालिक। कंबल ने ठाकुर की हवेली जला दी। अरे पानी लाओ, अरे पानी लाओ, अरे कोई आग बुझाओ, अरे ये क्या हो रहा है भाई? ठाकुर, ये कोई मामूली कंबल नहीं है, इससे अपने बुरे कर्मों की माफी मांग लो, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। अबे चुप कर, हैं? अरे क्या बकवास कर रहा है? ठाकुर साहब माफी मांगेंगे, हैं? जलता कंबल उड़कर आया और उसने मुंशी को धक्का मारा। अरे नहीं, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। ठाकुर, तुमको समझाना मेरा काम था, अब तुम देख लो भैया। आग सब तरफ फैल गई। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब तक तुमने बेईमानी से जितना कुछ कमाया है, मैं सब जला दूंगा। नहीं, अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा। अरे मुझे माफ कर दो, अब मैं बेईमानी छोड़ दूंगा, मैं लालच भी नहीं करूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। हे कंबल महाराज, इसे माफ कर दो,
तो ठीक है, तुम लोग जब तक ईमानदारी से काम करोगे और दूसरों की मदद करते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। कंबल उड़ गया। और आग शांत हो गई। अरे माखन तूने बचा लिया रे, वरना तो आज सब कुछ जल के राख हो गया था। अब मैं कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। हाँ। ठाकुर साहब, ये रहे सभी लोगों की जमीन के कागज। अरे भाइयों, मैंने तुम सब लोगों का सूद माफ किया और तुम्हारी जमीन भी मैं वापस करता हूँ भैया। अरे, इस कंबल ने तो बड़े बड़ों को सुधार दिया है। मैं पूरी सर्दी इसी को ओढ़कर बिताऊंगा।